हेलो क्लास 8। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या क्या यूजेज हैं उसके बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मीनिंग होता है डिस्प्लेस करना, किसी को उसके प्लेस से हटाना। अब तुमको अगर कहा जाए कि तुम हटाओ किसी को किसी के प्लेस से, तो तुम क्या करोगे? तुम देखोगे पहले वो सामने वाला कमज़ोर है कि ताकतवर है, ठीक है। अगर वो कमज़ोर है तब तो कहोगे हटा देंगे उसको, लेकिन अगर ताकतवर है तो तुमको भी सोचना पड़ेगा, तुम हटा भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो डिस्प्लेस करने में मेटल्स के में भी यही होता है। कुछ मेटल बहुत ताकतवर होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स, सम मेटल्स आर वेरी वीक, ठीक है। तो अब हटाना किसको है ये देखना पड़ेगा हमको कि वो स्ट्रॉन्ग मेटल है या फिर वीक मेटल है। अगर स्ट्रॉन्ग मेटल है तो वीक वाला तो हटा ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग वाला उसको आसानी से हटा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ सेम चीज़ कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं जरा हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो रिएक्शन in which more reactive elements displace less reactive elements from its compound, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को हटा देता है और खुद उसके दूसरे के साथ कंपाउंड बना लेता है। अभी देखा जाएगा कैसे। उससे पहले ना हम जरा पहचानने की कोशिश करते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग मेटल है, कौन सा वीक मेटल है, कम एक्टिव है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक एक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ता है, ठीक है। तो जा उसको याद कर लेना, हम लिख देते हैं उसको, वीडियो पास करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। और हम लिख देते हैं उसको कैटरीना ने कार मंगाई, आल्टो जैन फरारी, टीन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है। के पोटेशियम, Na यानी कि सोडियम, Ca यानी कि कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। तो ये तुमको याद रहेगा तो तुम देख सकते हो कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई आस्क एल्युमिनियम और जिंक में अगर है तो एल्युमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि एल्युमिनियम ऊपर है जिंक नीचे है, और जिंक लेकिन एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट a less reactive metal cannot displace more reactive metal, but more reactive metal can displace less reactive metal। तो ये चीज़ें तुम टेबल देख के पता कर सकते हो और रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ करते हैं, एक एक्टिविटी दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, उसी को देखते हैं। तो अभी इसको वीडियो पास करके नोट कर लो, अभी क्लीन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है पेज नंबर 69 पे, लेट्स ट्राई करके। उसमें लिखा है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन फिलिंग। तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा CuSO4 और आयरन फिलिंग का मतलब हो गया Fe। ऐसे ही जिंक सल्फेट प्लस आयरन फिलिंग, जिंक सल्फेट का फार्मूला हो गया ZnSO4 और आयरन फिलिंग का Fe। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग लिखा हुआ है, आयरन सल्फेट का FeSO4 और प्लस कॉपर टर्निंग का Cu। मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 और कॉपर टर्निंग का Cu। जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक का पूछ रहा है तो Zn होता है और कॉपर सल्फेट का CuSO4। ये वर्ड में लिखा हुआ है, केमिकल नेम दिया हुआ है, हम यहाँ पे फार्मूले के रूप में लिख दिए हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe ऐसे करके पूरा। अब हम देखेंगे इस Fe और Cu में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तब तो इसको हटा देगा और रिएक्शन होगा। तो देखो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे ना तो आयरन ऊपर है, कॉपर बहुत नीचे, ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर अलग हो जाएगा। बस ये है। अब ये और ये क्या बनेंगे, फार्मूला देखना पड़ेगा। Fe पे 2 प्लस और SO4 पे 2 माइनस, तो क्या बन जाएगा FeSO4। ठीक है, अभी हम इसको देखें Zn और Fe में, तो आल्टो जेन फरारी, जेन की फरारी यानी कि जिंक के नीचे आता है आयरन। ठीक है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है, ये कम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव वाला इसको हटा ही नहीं सकता कंपाउंड से, तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, यानी कि नो रिएक्शन। इसको देखते हैं कॉपर और आयरन में, अभी बताएं आयरन ऊपर होता है, कॉपर बहुत नीचे है, तो कॉपर कम रिएक्टिव है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव वाले को हटा ही नहीं पाएगा, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। MgSO4 और Cu और Mg में अगर देखा जाए Cu कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम बहुत ऊपर है, कॉपर बहुत नीचे, यानी ये भी रिएक्शन होगा नहीं, नो रिएक्शन। इसको देखते हैं, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को इससे हटा देगा और जिंक इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या ना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो इस तरह से रिएक्शन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो किसी में रिएक्शन होगा और किसी में रिएक्शन नहीं होगा, और हम ये इससे पता करेंगे कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है। एक नॉलेज चेक एक्सरसाइज दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, अगर जो गलत होगा उसको सही भी करना है तुमको। लिखा है मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, गलत लिखा है तो तुमको करेक्ट करके लिखना है। एसिडिक जो लिखा है उसको कट करके वहीं पे क्या लिख देंगे, बेसिक इन नेचर, पहला। दूसरा है गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सही है ये, यानी सेकंड वाला जो है वो ट्रू है, कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन है सिल्वर आइटम्स गेट कोटेड विथ ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड विद द पासेज ऑफ टाइम, गलत है। सिल्वर सल्फाइड का कलर जो होता है ब्लैक होता है, ना कि ग्रीन, तो तुम ग्रीन कट करके ब्लैक लिख देना। इसमें करेक्शन क्या करना है, ग्रीन कट करके ब्लैक लिख देना है, तो ब्लैक कलर का ऑक्साइड बन जाता है। फोर्थ है कॉपर डजंट रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट, आयरन Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि सही है, कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा को हटा ही नहीं पाएगा। पांचवा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सही है, एज इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एकदम सही है, ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से करेक्शन कर लेना नॉलेज चेक वाले एक्सरसाइज में। ठीक है,
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज। आज की वीडियो में इतना ही। तुम एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम बहुत ज़्यादा फार्मूले का प्रैक्टिस करो, इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हो उसको कोशिश करो, उसको याद कर लो, मेमोराइज़ कर लो। ये चैप्टर कल तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से हम इस पर ऑनलाइन एक टेस्ट जनरेट करेंगे, फॉर्म, उसके थ्रू टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो, जल्दी तुम्हारा टेस्ट लेंगे हम। तो अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।